नमस्कार साथियों, मैं अमन आनंद, प्रेसिडेंट स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों के बीच में आया हूँ। मुझे लगभग जब से यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स को इशू करना स्टार्ट किया गया तब से बच्चों की कॉल आ रही है कि सर हमें कुछ एक स्टूडेंट्स को या कुछ बैच के स्टूडेंट्स को या मल्टीपल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ने डिग्री देने के लिए, डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मना कर दिया और कहा गया है कि आप लोगों का नाम जो अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है, जो कि एसआईटी के द्वारा हमें दी गई है या जो कमेटी के द्वारा दी गई है, जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है एज पर द डायरेक्शंस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब सबसे पहले, जैसे मैंने अपनी प्रीवियसली वीडियो में बच्चों को सबको बता ही दिया था कि इन्होंने 6 पैरामीटर्स को सेट किया है, जिसमें मेनली जो है एक ग्रीन लिस्ट में नाम होना और डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम होना है, वो सबसे मेन जो है इनका पैरामीटर है। उसके अलावा जो है कोर्स अप्रूव्ड होना चाहिए, उसके ड्यूज क्लियर होने चाहिए बच्चे के, और उसका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड प्रोवाइड होना चाहिए। इस टाइप के इन्होंने 6 पैरामीटर्स को सेट किया है। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको ग्रीन शीट और डिस्क्लोजर लिस्ट के बारे में जो है डिफरेंस बताता हूँ। ग्रीन लिस्ट तो स्टूडेंट की जो भी लिस्ट होती है वो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा प्रिपेयर की जाती है जब वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब वो एडमिशन लेता है, उसको एक एनरोलमेंट नंबर इशू होता है, एडमिशन नंबर इशू होता है, वो ग्रीन लिस्ट में मेंशन होता है। और जब जब उसको डीएमसी प्रोवाइड करवाई जाती है तो उसी के ऊपर उसकी रिसीविंग लेकर उसको डीएमसी या उसकी जो भी डिग्री माइग्रेशन जो भी है उसको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और डिस्क्लोजर लिस्ट होता है कि कोई भी एकेडमिक ईयर जो होता है, सपोज करो 2017-18 का एकेडमिक ईयर है और किसी स्टेट में अगर कोई डेडलाइन है कि उसमें आप एडमिशन्स को 31 अगस्त तक ले सकते हो, तो जितने भी स्टूडेंट ने 31 अगस्त तक, सपोज करो ये एक एग्जाम्पल है, 31 अगस्त तक स्टूडेंट्स ने, जैसे सपोज करो 1500 बच्चों ने एडमिशन ले ली, तो उनकी एक डिस्क्लोजर लिस्ट जो है वो रेगुलेटरी कमीशन को, जिस स्टेट में रेगुलेटरी कमीशन है, सपोज करो हिमाचल में तो है, तो उन बच्चों की जो लिस्ट है, सपोज करो 1500 बच्चों ने एडमिशन ले ली उस डेडलाइन तक, तो उनकी डिस्क्लोजर लिस्ट रेगुलेटरी कमीशन को चली जाती है कि ये बच्चे या इतने बच्चे हमारे साथ एनरोल हुए हैं इस एकेडमिक ईयर में, वो होती है डिस्क्लोजर लिस्ट। ठीक है, ये डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया। अब जो मेन मुद्दे वाली बात है कि दोनों ही लिस्टों को प्रिपेयर करना स्टूडेंट का फॉल्ट नहीं है। इसको दोनों ही लिस्टों को फॉरवर्ड करना या प्रिपेयर करना ये एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और अगर ये स्टूडेंट्स का काम होता तो स्टूडेंट्स तो बेचारे बाय हैंड देकर आते हैं वहाँ पे कि सर ये ग्रीन लिस्ट है, इसमें हमारा नाम है, इसको रिसीव कर लो, या ये डिस्क्लोजर लिस्ट है, इसमें हमारा नाम है, इसको रिसीव कर लो। तो ये जो यूनिवर्सिटी एंड पे जो मिस्टेक्स हुई हैं, ये हम नेग्लिजेंसी बोल सकते हैं, क्लरिकल मिस्टेक बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है या कुछ भी हुआ होगा, उसके अंदर स्टूडेंट्स को जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि फिलहाल यूनिवर्सिटी ने उनको कह दिया कि आप लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल सकते, या ग्रीन लिस्ट में या डिस्क्लोजर लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं है, इस टाइप के स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करें। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप का लिंक भी दे दूंगा, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, उसमें रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। और मैं यहाँ एक ध्यान देने की और बात बताना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हम लोग अर्लियर पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो हमें इन सब चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है, तो एज पर आवर रिलायबल सोर्सेज इन फ्यूचर उनको भी वेरिफिकेशन करवानी पड़ सकती है। तो अगर किसी को कोई डाउट हो या कुछ भी हो या पूछना चाहता है, मुझे पर्सनली कॉल करके वो पूछ सकता है। मैं फुल सपोर्ट करूंगा, अपना नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।